हेलो जी। हेलो हेलो अगेन। पिछले एपिसोड में हमने फिर दोबारा से एपिसोड ऑफ 3 लाइफ को और थोड़ा करीब से देखा। जिंदगी की कथाएं और हम शारीरिक आत्माओं के साथ मिलकर जो हम कर्म करते हैं उसके बारे में जब हम बात करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कुछ हम बताते हैं, कुछ हम बताना भी नहीं चाहते हैं और कुछ हम उसको सोचना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसी गंभीर जिसको बोलते हैं कि भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे प्रसंग हुए हैं जिनको हम कभी कभी सोचना भी नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग सब गलत ही कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम कभी कभी बचपन में मैंने देखा कि भी स्कूल की रिसेस हुई और स्कूल की रिसेस में एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है, ओ माय गॉड, मेरा तो टिफ़िन आज नहीं है मेरे पास, मैं तो अपना टिफ़िन घर में भूल गया। तो काफ़ी सारे लोग, लड़के जो उसके बच्चे उसके आसपास थे, लड़के लड़कियाँ हंसने लगे। हा 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 हा, देखो देखो अपना टिफ़िन भूल गया, कितना भुलक्कड़ है, ही इज़ ए नॉटी, ये है। इस तरीके के उन्होंने उनके ऊपर व्यंग कसने शुरू कर दिए। और वो लड़का रिसेस में सबसे अलग जाके बैठ गया, क्योंकि ना तो उसके पास खाने का डिब्बा था और ना ही उसे ऐसा लगा कि भी अब उसके साथ कोई अपना मेल जोल बढ़ा पाएगा। तभी एक बच्ची जो उसके पास आई और उसे कंधे पर हाथ रखकर बोली, मेरे पास 2 ही रोटी हैं लेकिन मेरे को सब्जी नहीं मिली, मम्मी ने अचार भेजा है, क्या तुम मेरे साथ शेयर कर लोगे? क्या तुम अचार खा सकते हो? क्या तुम्हें अचार अलाउड है खाना? अगर अचार अलाउड है तो आप तुम मेरे साथ ये मेरी एक रोटी शेयर कर लो, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। बचपन में इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इतनी जल्दी हमारे इमोशंस टूटते नहीं हैं, बशर्ते कि भी हमें उनकी आदत नहीं होती, या ये कह लीजिए कि हमें इमोशंस को पहचानने की ताकत नहीं होती। इसीलिए हमें उस इमोशनल समय में भी, उस इमोशनल वक्त में भी हमें ज़्यादा इमोशंस की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लड़का जिसके पास टिफ़िन नहीं है उसकी तरफ देखता है और हाँ में सिर हिला देता है और उससे उसकी एक रोटी लेकर खा लेता है। और वो दोनों मिलकर एक एक रोटी अचार के साथ खा लेते हैं और खाने के बाद रिसेस कूलर से जाकर, अपने स्कूल के कूलर से जाकर पानी पी के अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। क्या कहना चाहता हूँ मैं इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें 2 बातें हैं। एक कि वो जो लोगों ने उस पर हंसा और अपने कर्मों को इकट्ठा किया, या ऐसा कहिए कि भी उनके स्वभाव में ऐसा था कि भी वो मदद करने की बजाय उन पर हंसे। और फिर एक बच्ची ने उनके ऊपर ना हंसते हुए उसे अपनी रोटी का शेयर दिया और उसके बदले में उस लड़के ने जिसके पास खाना नहीं था उसको थैंक यू किया। तो हमें इसमें 3 अलग अलग तरीके के कैरेक्टर मिले। एक जो अपने पुराने कर्मों की वजह से अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाया। दूसरा, अपने पुराने कर्मों की वजह से अच्छे कर्मों को फिर दोबारा से उसने बढ़ा चढ़ाकर उस कर्म का इस्तेमाल किया। तीसरा, उसने अच्छे कर्म किए थे, उसके बावजूद उसे पहले तो उसे लोगों की हंसी मिली, दुत्कार मिली, लेकिन कर्म इतने भी अच्छे नहीं थे कि उनको दुत्कार मिली, लेकिन उनके अच्छे कर्मों की वजह से उसे वो खाना भी मिला। तो 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ना। हम सब ये बार बार ही सोचते हैं कर्म 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 दिस कर्म दैट। एपिसोड नंबर 3 ऑफ द लाइफ में हमें सबसे बड़ी इश्यूज यही आती है कि हम अपने कर्मों को पहचानेंगे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं बार बार इसी को बहुत गहराई
चलिए हम ये मानते हैं कि भी हमने कोई बुरे कर्म किए ही नहीं। हम एपिसोड ऑफ 3 की लाइफ में यहाँ से शुरू करते हैं, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हमें समझने की और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमने अच्छे कर्म किए ही नहीं। आई वॉज ए बैड बॉय, आई वॉज ए बैड गर्ल, मैंने बुरे कर्म ही किए, या मैंने सिर्फ संसारिक कर्मों को, कार्यों को ही अपना कर्म समझा और मैंने किसी भी तरीके के अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हम एपिसोड ऑफ 3 ऑफ लाइफ में ये कह रहे हैं पश्चाताप। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने कोई अच्छे बुरे कर्म किए ही नहीं, तो फिर हमें पश्चाताप किस लिए? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर मुझे इस जीवन में सब कुछ तो अच्छा ही प्राप्त होना चाहिए था। फिर मैं दुखी क्यों? जिस तरीके से किसी महापुरुष ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, कि भी जब सब दुखी हैं, दुख का कारण क्या है ये नहीं हम जानना चाहते। हमें पैर में जो दर्द हो रहा है या सिर में जो दर्द, उसका कारण नहीं जानना चाहते। हमें तुरंत चाहिए मेडिकेशन, उसका इलाज, सॉल्यूशन। वी डोंट वांट टू नो। हम उसको उसके फैक्ट्स को नहीं जानना चाहते कि भी ये हमारे साथ ऐसा क्यों, बस हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। पंडित जी, मौलवी जी, महाराज जी, ज्ञानी जी, मुझे आप ये बताइए कि मेरे कर्मों का जो बुरा पार्ट है वो कब खत्म होगा, कब मेरी ज़िंदगी में समृद्धि आएगी, कब मैं आगे निकलूँगा, कब मैं धनवान होऊंगा, कब मेरी बेटी की शादी होगी, कब मेरी अच्छी नौकरी लगेगी, कब मेरे माता पिता मुझे मेरी ज़मीन जायदाद दे देंगे, कब मेरे भाई का ट्रांसफ़र यहाँ से दूर हो जाएगा ताकि मैं अकेला अपने माँ बाप के पैसों का उड़ा सकूँ, मज़े कर सकूँ, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, क्यों ऐसा है मेरे साथ, क्यों ऐसा नहीं है। इस तरीके के बातों पे ही हम उलझे रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, आप भी के लिए भी इंटरेस्टेड होगा। एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है और उसे बोलता है, महाराज मेरे डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब उसे पूछते हैं, कौन सी साइड में दर्द हो रहा है, और थोड़ा सा हाथ लगाकर उसके पेट को बोलते हैं, आपने क्या खाया था, क्या पिया था। इस तरीके से उसे 2-3 सवाल पूछते हैं और उसके बाद एक पेन कागज उठाकर उसमें 5-6 टेस्ट लिख देते हैं और 5-6 उसमें मेडिसिन लिख देते हैं। उस डॉक्टर को मरीज बोलता है, सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं ये टेस्ट नहीं करा पाऊँगा। बोलता कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, दवाई खा लीजिए और ये वहाँ से मेरी जो मेडिकल की दुकान है उससे दवाई ले लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। मरीज इसी संतावना में, इसी ईमानदारी से, उसकी ईमानदारी देखिए मरीज की, वो बड़ी ईमानदारी से वो दवाइयाँ लेता है और उसको उनकी फीस देकर, जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट विजिटिंग फीस, उसको देकर अपने घर की तरफ चलाता है और दवाई उसको लेके खाने लगता है। 5-6 दिन के बाद वो फिर दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है, कहता है, डॉक्टर जी मुझे पेट में दर्द कम नहीं हुआ, दर्द बढ़ रहा है। तो डॉक्टर कहता है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि टेस्ट करवा लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, ये दवाइयाँ बदल के उसको दवाइयाँ दे देते हैं और वो ईमानदारी से, शराफत से वो फिर दोबारा से अपनी दवाइयाँ लेकर आ जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ इसमें, डॉक्टर ने उस मरीज को डायग्नोस नहीं किया, उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा। उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उसने दवाइयाँ लिखनी शुरू कर दी। उसने उसकी बॉडी पर कभी कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया कि जो दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ वो उनके पेट में ही जानी है और पेट में ही दोबारा से वो कितनी प्रॉब्लम कर सकती हैं वो दवाइयाँ, क्योंकि दे आर हाईली ड्रग्स। लेकिन उसने उसको डायग्नोस नहीं किया, उसकी पहचान नहीं करी, और पहचान ना करने के बाद उसने क्या किया, उसने और दवाइयाँ उसे बदल दी। इसी तरीके से हम जिंदगी की मुश्किलों का डायग्नोस नहीं करते हैं, हम उस मुश्किलों का सलूशन लेकर निकल जाते हैं, जबकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उस डायग्नोस में ही हमारी मुश्किलों का असली सलूशन है। हमें कहीं और सलूशन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। So I just want to say one more thing. Let's talk more detail in the next episode. मिलते हैं अभी आपके नए एपिसोड में।
मैंने बताया कि भी उस डॉक्टर से डायग्नोस नहीं हुआ, उसने बड़ी कोशिश करी, या ये कहूँ कि उसने कोई भी कोशिश नहीं करी, इसीलिए उसका इलाज नहीं हुआ। और वो इस तरीके से एक डॉक्टर बदलकर दूसरे डॉक्टर पर, एक गुरु से बदलकर दूसरे और तीसरे से अपनी ज़िंदगी के सलूशनों को ढूंढता रहा, जबकि उसे ये ही नहीं पता चला कि जिस मुश्किलों के कारण उसे ये प्रॉब्लम्स या इश्यूज आई हैं, उसका सलूशन तो मेरे पास खुद है, मैं खुद जानता हूँ उसे। मुझे कहीं थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे पहले इस सलूशन का जो मेरे पास मिल सकता है, ठीक है, कभी कभी हमें अपने सॉल्यूशंस पर विश्वास नहीं होता। हमें विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने सॉल्यूशन परखा नहीं होता। और अगर हम थर्ड पार्टी या किसी तीसरे आदमी के पास जाते हैं या किसी को गुरु के रूप में बात करने के लिए जाते हैं, गुरु कैन बी ए टीचर, गुरु कैन बी ए प्रीस्ट, गुरु कैन बी ए पादरी, गुरु कैन बी एनीबडी हु विल गिव यू शिक्षा ऑफ एनीथिंग। हम उसके पास जाकर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उन्होंने उसी तरीके के प्रॉब्लम्स को पहले भी इलाज किया होता है और वो उस इलाज से ऑलरेडी रिजल्ट्स ले चुके होते हैं, इसलिए हम उनके द्वारा सुने हुए इलाजों को तुरंत अपना लेते हैं। तो माय क्वेश्चन वाज अगेन टू मी कि भाई मैंने जब उस डॉक्टर से जाके अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने उसका सलूशन नहीं ढूंढा, उसने उसका डायग्नोस नहीं किया और उसका सलूशन ढूंढ दिया और उसको बताया कि ऐसा करिए, आप 5 दिन ऐसा करिए, आप 15 दिन ऐसा करिए, आप इतने पाठ करिए, आप इतना वहाँ जाइए, ऐसा हो जाएगा, वहाँ नहा लीजिए, सोमवार को ये कर दीजिए, आप कलमे पढ़ दीजिए, आप चर्च जाइए, मोमबत्तियाँ जलाइए, ये कर दीजिए, आपके कर्मों में ये आया है, श्राप बैठा है, श्राप हो रहा है, प्रेत आत्मा है। इस तरीके से उसने अजीबो गरीब हजारों करोड़ों सॉल्यूशन निकाल दिए और हम खुश हैं उनके सॉल्यूशंस पर। क्यों? हमें तो तुरंत चाहिए। हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम लगती नहीं है। जब हमारे कार्य होने बंद हो जाते हैं, जब हम बिल्कुल डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, तब हम उसका इलाज ढूंढने के लिए इधर उधर निकल पड़ते हैं। और इस तरीके से हम अपने लाइफ ऑफ एपिसोड 3 में, मैं अब एपिसोड 3 की बात कर रहा हूँ, 2 में तो हम गुजर चुके हैं, कर चुके हैं, क्योंकि हम इतनी तेजी से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे कि हमें अपने कर्मों के बारे में जानने की बात ही नहीं लगी। हमें एक डॉक्टर अच्छा नहीं लगा, हम दूसरे के पास भाग गए, तीसरे के पास चले गए। हमें ये नौकरी पसंद नहीं थी, हम तीसरे के, हमने ये बिजनेस नहीं पसंद था, दूसरे के पास, हमें ये पत्नी पसंद नहीं थी, हम दूसरी पत्नी के पास, हमें ये बच्चों को पसंद नहीं था, हमने दूसरे स्कूल में डाल दिया। इस तरीके से हम अपने आप में बदलाव लाते चले गए और अपने 5 मित्रों की मदद से उसको लगातार आते रहे और इधर उधर चलाते रहे। लेकिन एपिसोड ऑफ 3 में तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। हमको पश्चाताप भी करना है, हमें अपना इलाज भी ढूंढना है कि जो हमसे गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो हम आने वाले जीवन में जो हमारे पास नेक्स्ट लाइफ आने वाली है, जिसका हमें ये पता लग गया कि अब हमारे पास नेक्स्ट लाइफ है जिसमें हम इन प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। और अगर हमने बिल्कुल ही प्रॉब्लम्स खत्म कर दी तो फिर क्या होगा? आपने कुछ एपिसोड पहले सुना होगा, फिर वो आत्मा परमात्मा के डेरे में उसके आलिंगन में चली जाएगी। हम इस 99 के फेरों से दूर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली एपिसोड में, जिसमें हम और गंभीरता से बात करते हैं कि भाई हमें आने वाले जीवन में किस तरीके से अपने पश्चाताप पश्चाताप करने के द्वारा हम अपने आने वाले जीवन में इसको कैसे एक अपना सकें ताकि हमारा आने वाला जीवन सुधर जाए।